21 जून को नीट की परीक्षा है और मैं पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ। अभी मुझे ये खबर मिली कि 2 बच्चों ने पेपर से पहले ही ज़िंदगी से हार मान ली और वो 2 बच्चे हमारे बीच नहीं हैं। मैं छोटी छोटी 3 बातें सारे पेरेंट्स से करना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि बच्चे को कई बार ऐसा लगने लगता है कि मैं सेलेक्ट हुआ या नहीं हुआ तो मम्मी पापा का या टीचर्स का मेरे प्रति व्यवहार बदल जाएगा, ये दुनिया मेरे लिए अलग हो जाएगी, बदल जाएगी। मैं सबसे पहले तो सारे पेरेंट्स से पूछना चाहता हूँ कि जब बच्चा आपका इस दुनिया में पहली बार आया था और आपने उसे अपनी गोद में लिया था, तो क्या आपने ये सोचा था कि आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा या कुछ बड़ा करेगा तो ही आप उसे प्यार करेंगे? ऐसा तो नहीं है। आप तो उसे हमेशा हर हाल में प्यार करते हैं। बच्चा कई बार ये गलतफहमी अपने मन में पाल लेता है हमारी बातें सुन के। तो मैं सारे पेरेंट्स से ये बात कहना चाहता हूँ, सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को ये रियलिटी बताएं कि बेटा आप सेलेक्ट हो या ना हो, आप डॉक्टर बनो या ना बनो, आपके पेरेंट्स का, आपके टीचर्स का, आपके लिए इस पूरी दुनिया का बिहेवियर कुछ बदलने वाला नहीं है। बाकी लोग हो सकता है जो दूर के लोग हैं उन लोगों का कुछ बिहेवियर बदल जाता हो, लेकिन आपके मम्मी पापा का कोई बिहेवियर नहीं बदलने वाला। आपसे हम उतना ही प्यार करने वाले हैं। दूसरी बात जो मैं सारे पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ, कई बार हमें ऐसा लगता है कि बच्चे के 2 साल खराब हो गए। पेरेंट्स को ऐसा लगता है मेरे बच्चे ने 3 साल ड्रॉप लिए, मेरे बच्चे के 3 साल खराब हो गए। पहले ये फीलिंग डेवलप होती है पेरेंट्स के मन में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं। मैं उन्हें ये बात हमेशा समझाता हूँ कि खराब कुछ नहीं हुआ है। ये 2 साल 3 साल जो भी आपने बच्चे को ड्रॉप लेने के लिए दिए थे, या बच्चे ने 11th 12th में तैयारी की थी, आपने उसे कोचिंग कराई थी, वो इसलिए कराई थी कि वो अपने पैशन को फॉलो करना सीखे, वो लड़ना सीखे, स्ट्रगल करना सीखे, मेहनत करना सीखे, बैठकर पढ़ना सीखे, थोड़ा बहुत जो प्रेशर आ रहा है पढ़ाई का उसे हैंडल करना सीखे। लाइफ में ये सब काम आने वाला है। और मैं तो कहता हूँ सब कुछ छोड़ दीजिए। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या जो भी सब्जेक्ट उसने अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए पढ़े हैं, उसकी नॉलेज तो उसके साथ जिंदगी भर रहने वाली है। उससे भी आगे समझिए कि जब बच्चा कोई साइंटिफिक सब्जेक्ट पढ़ता है तो उसका टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट बनता है, उसके लॉजिक्स डेवलप होते हैं, वो ओवरऑल उसके अंदर एक इंटेलिजेंस आती है। तो वो सेलेक्ट हो या ना हो, ये सब तो उसके साथ रहने ही वाली है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बच्चे के साल खराब हो गए? तो पहले माता पिता खुद को इस बात के लिए कन्विंस कर लें कि बच्चा सेलेक्ट नहीं भी हुआ तो भी उसका कुछ खराब नहीं हो रहा है, और फिर ये बात बच्चे को समझाएं कि बेटा कुछ खराब नहीं हो रहा है। तो जब हम ये उसको, मैं देखता हूँ एग्जाम सेंटर के बाहर मम्मी कई बार बोल रही होती हैं, बेटा कर लेना इस बार अच्छे से, आंसू पोंछ रही होती हैं, बेटा तेरे 2 साल हो गए हैं, आज अच्छे से कर लेना। ये छोटी छोटी सी बातों के साथ वो बेचारा बच्चा वहाँ क्वेश्चन से नहीं, मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन से लड़ने चला जाता है। तो हम सारे टीचर भी, हम भी ये गलती करते हैं कई बार। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि टीचर्स बहुत दूध के धुले हैं, हमसे भी ये गलती हो जाती है। हम और आप मिलकर बच्चों के लिए एक ऐसी दुनिया बनाएं जहाँ बच्चों के रिजल्ट को लेकर हम जजमेंटल ना हो। और आखिरी एक तीसरी छोटी सी बात ये कि हम बच्चे को तैयारी क्यों करा रहे थे सर? अगर यही बात है तो कुछ बदलने नहीं वाला है तो मैं इसे क्लियर करूं कि आपका दायित्व था बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या उसको जो करना चाहता है उसके लिए तैयारी करवाना, उसको रिसोर्सेज देना। मेरा एज ए टीचर या एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारा काम था बच्चे को वो सारा स्टडी मटेरियल, बच्चे को वो सारी चीज़ें देना जिससे कि बच्चा अच्छा कर सके। बच्चे का काम था, बच्चे की ड्यूटी थी अच्छे से पढ़ना, अपनी सिंसेरिटी के हिसाब से। देखिए हर व्यक्ति की सिंसेरिटी आयु के अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग होती है। कुछ लोगों की सिंसेरिटी जल्दी आ जाती है, कुछ लोगों में सिंसेरिटी शादी के बाद भी नहीं आती। कुछ लोग, मैं कई ऐसे पेरेंट्स से मिलता हूँ, उन्हें ये नहीं पता होता मेरा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। और अलग अलग फील्ड की सिंसेरिटी भी अलग अलग होती है। कुछ लोग अपने ऑफिस में ज़्यादा सिंसेयर होते हैं, घर पर नहीं होते। कुछ लोग घर के काम में बहुत सिंसेयर होते हैं, ऑफिस जाके इनसिंसेयर हो जाते हैं। तो सारे बच्चे एक ही आयु में पढ़ाई के लिए एक साथ सिंसेयर हो जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हर बच्चे ने अपनी अपनी सिंसेरिटी के हिसाब से साल भर मेहनत की है। इसके बाद बच्चा सेलेक्ट होता है या नहीं होता है, मुझे लगता है कि इसको लेकर हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। तो मैं आज आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपके बच्चे के साथ आप पॉजिटिव बातें करें, अच्छी बातें करें, उसके ऊपर कोई प्रेशर हमारे कहे अनकहे से ना जाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको अपनी लाइफ का देना चाहता हूँ। मैं जब 2009 में मैंने जेईई की परीक्षा दी थी तो मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। जिस दिन मैं पेपर दे के आया था, घर आके मैं खूब रोया और मुझे लगा यार अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ऐसी फीलिंग आई थी कुछ समय के लिए मुझे भी। लेकिन आज उस बात को 17 साल हो गए लगभग, और आज मैं देखता हूँ कि एक एनआईटी से ग्रेजुएट होने के बाद भी मेरा जो कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी है, मेरा जो अपने जॉब को लेकर सेटिस्फेक्शन है, वो शायद बहुत सारे आईआईटी से निकले हुए लोगों से ज़्यादा है। और मैं ऐसे भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो एनआईटी भी नहीं पहुँच पाए थे
किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में गए थे, नहीं हुआ था 11th-12th उनका अच्छा, नहीं उन्होंने जेईई में अच्छा किया था, लेकिन आज लाइफ में मुझसे अच्छा कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बच्चों का पेपर आ रहा है, उनके साथ पॉजिटिव बातें करें, उन्हें अच्छा महसूस कराएं, उन्हें बिल्कुल अच्छे से शांत मन से एग्जाम देने दें। मुझे उम्मीद है कि हमारी और आपकी इस कोशिश से बच्चे परेशान नहीं होंगे और बच्चे अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू।